हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रेडियोग्राफ विद यूपी वाला में स्वागत है। आज हम मैग्नेटिज्म के कुछ क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो बहुत ही बेसिक स्टैंडर्ड के हैं, जो हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ टेंथ के स्टैंडर्ड में हम हमेशा पढ़ते आए, जो हमारे दैनिक जीवन में काम किए। तो आज हम सबसे छोटे से छोटा टॉपिक उठाकर चल रहे हैं। कह सकते हैं फोर्थ स्टैंडर्ड से हम मैग्नेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम मैग्नेट स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी सुन लेते हैं, एक स्टोरी के बारे में जान लेते हैं कि मैग्नेट की डिस्कवरी कैसे हुई, कहाँ से आया मैग्नेट। ये मैग्नेट इतना यूज़फुल है मेडिकल फील्ड में, अदर फील्ड में। तो ये मैग्नेट आया कहाँ से, ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल चलते हैं, लोगों के दिमाग में चलता है कि ये आखिरकार ये मैग्नेट है, इसका इस्तेमाल कैसे किया, कौन था, कौन डिस्कवरी करके लाया। ठीक है, तो चलिए एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं। यूनान की बात है। एक गांव था मैग्नेसिया में एक मैग्नेस नाम का व्यक्ति रहता था। वो था एक चरब सॉरी जुकाम हो रखा है। तो मैग्नेस नाम का एक गडरिया था, ठीक है, भेड़ चराने वाला, बकरी चराने वाला। तो वो उसका डेली का काम था अपनी भेड़ों को ले जाकर पहाड़ों पर क्या, बकरियों को घास खिलाने ले जाया करता था। और पहाड़ों पर वो क्यों लेके जाता था, क्योंकि पहाड़ों पर ताज़ी घास मिलती है। ओके, तो वो एक दिन पहाड़ों पर अपनी बकरियों को लेके गया, भेड़ों को लेके गया, और वो घास खाने के लिए घास खा रही थी। मगर मैग्नीस बहुत थक गया था, तो वो एक पहाड़ पर या एक पत्थर पर जाकर बैठ गया। जब वो बैठा रहा काफ़ी देर तक, फिर जब उसने उठने की कोशिश की, तो उसने देखा कि उसके जूते और उसकी जो छड़ी थी वो उस पत्थर पर चिपक गई है। वो बहुत डर गया। उसे लगा शायद ये क्या है, कोई भूत है, कोई बला है। पहले ना 4 वर्ष पहले, बहुत साल पहले हमारे लोग भूत प्रेत भगवान से बड़ा अट्रैक्ट रहते थे। कोई चीज़ हो जाती थी, कोई अनहोनी, भूत आ गया, भगवान नाराज हो गए, ऐसी वाली थिंकिंग हुआ करती थी। तो जब उसकी जूते और उसकी छड़ी उस पत्थर पे चिपक गई और उसने जब छुड़ाने की कोशिश की, तो वो डर गया तो भाग गया। तो वो गांव में गया और गांव में उसने लोगों को बताया कि भूत आ गया उस पहाड़ी पर, और मेरी बकरियां और भेड़ वहाँ पहाड़ी पर है, और उस भूत ने मेरी जूते और मेरी छड़ी ले ली है। गांव के लोगों के दिमाग में जैसा आया, पहले गांव के लोग बड़ी यूनिटी के साथ रहते थे, अलग अलग नहीं रहते थे, एक साथ रहते थे। तो सारे गांव के जितने भी आदमी थे उन्होंने अपने अपने हथियार उठाए, किसी ने छड़ी, किसी ने कुछ ऐसे सब अपने अपने हथियार लेके गए। जब वो उस पत्थर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उन्होंने चीज़ें फेंकी उसके पास कि शायद भूत होगा तो मर जाएगा कोई कुछ। तब मैग्नीस ने देखा कि ये जो पत्थर है उस पर लकड़ी की चीज़ फेंकी तो उसने अपने से नहीं अटैच करी, वो चिपकाया ही नहीं। और जब उस पर लोहे की चीज़ फेंकी जाती थी, लोहे की चीज़ से बार किया जाता था, तो मैग्नेट क्या करता था, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था, वो सारी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था। तो फिर देखा, मैग्नीस ने दिमाग लगाया, कहा रुको भाइयों रुको, ये ना मैग्नीस, ये जो पत्थर है या जो भी चीज़ है, ये सिर्फ और सिर्फ लोहे की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, अदर चीज़ को नहीं ले रही। तो गांव के लोगों ने बोला हाँ भाई बात तो सही है, चलो देखते हैं। तो फिर जब वो पास गया, जब उस मिट्टी को निकाला, तो उन्होंने पाया कि एक छोटा सा काला पत्थर है। तो वो गांव के लोग उस पत्थर को ले आए जांच परखने के लिए। फिर उन्होंने देखा कि वो लोहे की चीज़ों को उठाने के लिए पानी में गिर गई, उस चीज़ से उठा रहे, मतलब उसको उन्होंने यूजफुल ले लिया, अपने दैनिक जीवन में ले लिया। बट इससे तो ये साबित नहीं होता है कि ये मेडिकल फील्ड में कैसे आई। ओके, तो एक थे, और बाकी की काफ़ी बड़ी स्टोरी है, तो इतना एक्सप्लेन नहीं करते, इतना काफ़ी है। तो इस तरीके से गांव के लोगों ने मैग्नीस के नाम पर इसका नाम मैग्नेटाइट रख दिया। ओके, या मैग्नेटाइट रख दिया, या मैग्नेसिया कहने लगे। इसके बाद 1600 ईयर्स पहले एक डॉक्टर थे, चिकित्सक थे, उनका नाम था विलियम गिलबर्ट ने जब इसके फीचर्स के बारे में जाना, इनके बारे में, मैग्नेट के बारे में जाना, तो उन्होंने इसके गुणों के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया और इसे मेडिकल फील्ड में लेकर आए। चलिए, तो अब हम अपने रूटीन क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट। तो पहला क्वेश्चन है, द एरिया इज एशिया मिरर द फर्स्ट डिस्कवरी मैग्नेट इज नोन एज। तो यानी कि इसकी मैग्नेट की डिस्कवरी किसने किया, मैग्नेट के बारे में कौन जाना। तो आपको भी मैंने स्टोरी सुनाई कि एक मैग्नीस नाम का व्यक्ति था मैग्नीसिया में, उसने इसकी डिस्कवरी की। तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा,
ए रोमानिया, बी मैग्नीसिया, सी मैग्नोमिया और डी नन ऑफ द एबव। तो मैग्नीसिया में मैग्नीस नाम का व्यक्ति था, उसी के नाम पे ये डिस्कवरी हुई थी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ओके, आगे चलते हैं। हाँ, सेकंड क्वेश्चन है, द फर्स्ट मैग्नेट वाज कॉल्ड मैग्नेटाइट बिकॉज ऑफ द पीपल दैट लिव इन द एरिया वेयर दे वर फाउंड वर नोन एज। तो आप लोगों को पता है कि जो इसका मैग्नेट नाम जो रखा था, तो मैग्नीसिया के जो लोग थे, मैग्नेस के नाम पर इसका नाम मैग्नेट रखा था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मैग्नीसिया, मैग्नोमिया, मैग्नेट्स या नन ऑफ द एबव। तो अभी आपको मैंने बताया कि मैग्नेट इसका नाम रखा गया था, किसके नाम के ऊपर? मैग्नेस के नाम पर इसका नाम रखा गया। तो ये डिस्कवरी कहाँ की गई थी? मैग्नीसिया में। आगे चलते हैं। देखो, थोड़ा आज मोबाइल से पीडीएफ बना रहे हैं तो थोड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। फॉर सेंचुरी सेलियर यूज्ड मैग्नेट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज। यानी कि इसको किस किस के रूप में ऐसे मैग्नेट को यूज़ किया जाने लगा? लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट, नेविगेट द सीज, पुल ऑफ द एनकॉन्सर, नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों, इसका किस किस में यूज़ किया जाने लगा? नेविगेट द सीज, यानी कि कह सकते हैं समुद्र में कोई चीज़ गिर गई, उसको उठाने में इसका लोग, गांव के जो लोग थे, मैग्नीसिया के लोग थे, उसे इसमें यूज़ करने लगे। आगे चलते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? बी का ऑप्शन, थर्ड का हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल नेम द एंड ऑफ मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ पोल? लुइस फैराडे, एलेक्जेंडर नेकेम, पाश्चर, पोर्टिश एंड डी मैरीकॉट, हैंस क्रिस्टल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। 5 नंबर। इन 1825 द ब्रिटिश साइंटिस्ट विलियम सर्जन कंसल्टेड द फर्स्ट। उन्होंने क्या किया था? जो हमारे सर्जन थे, विलियम सर्जन थे, ब्रिटिश के थे, उन्होंने किसको कंस्ट्रक्ट किया था? तो सुपर कोडिंग मैग्नेट को, परमानेंट मैग्नेट को, इलेक्ट्रोमैग्नेट को, नन ऑफ द एबव। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। इलेक्ट्रोमैग्नेट को उन्होंने क्या किया था? इसके बारे में कह सकते हैं, इसके बारे में जाना, पहचाना, इसके बारे में स्टडी किया। आगे चलते हैं। 6 नंबर। द लॉ ऑफ मैग्नेट इंडक्शन दैट इज यूज्ड एमआरआई टुडे वाज डेवलप्ड बाय द फॉलोइंग पीपल। अब हम एमआरआई की बात कर रहे हैं कि आज जो एमआरआई में मैग्नेट यूज़ किया जा रहा है, वो किसकी वजह से, वो किसने डेवलप किया था? फॉलोइंग पीपल, विलियम वेबर्स, मिकाइल फैराडे, हैंस क्रिस्टियन, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी, माइकल फैराडे। आगे चलते हैं। 7 नंबर। द फर्स्ट मैग्नेट रेजोनेंस एक्सपेरिमेंट विद लिक्विड वर कंडक्ट बाई अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी लेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है। लिक्विड वर कंडक्ट बाई द ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट है ना, फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी लोड बाई द विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन एक कट गया है थोड़ा, मैं बोल दे रही हूँ, अब ध्यान। फेलिक्स बर्टकॉन, एडवर्ड पोर्सेल, ओटो स्टेम, पाउस लॉटरवर्थ। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 7 का? फेलिक्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, फेलिक्स। फेलिक्स हो जाएगा। आगे चलते हैं। द फर्स्ट मैग्नेट रेजोनेंस एक्सपेरिमेंट विद सॉलिड वर्ड कंडक्ट ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पे किसकी बात कर रही है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की। वहाँ किसकी थी? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाई विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल। इसमें कौन कौन थे? तो फेलिक्स बर्टकॉच, एडवर्ड पोर्सेल, ओटो स्टेम, पाउस लॉटरवर्थ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, एडवर्ड पोर्सेल। आगे चलते हैं। 9 विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल won the 1952 नोबेल प्राइज फॉर देयर NMR रिसर्च। यानी कि 1952 में जो नोबेल प्राइज मिला था NMR की डिस्कवरी के लिए या रिसर्च के लिए, वो किसे मिला था? फेलिक्स ब्लॉच को, आई रवि को, एडवर्ड पोर्सेल को, बोथ ए एंड सी। तो 9 का क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड सी। इनको एडवर्ड को भी मिला था और किसको मिला था? फेलिक्स ब्लॉच को भी।
तो बोथ ए एंड सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। साइंटिस्ट पाउल लटरबर्ग डिस्क्राइब एन NMR इमेजिंग टेक्निक कॉल्ड, यानी कि जो पाउल लटरबर्ग हैं उन्होंने डिस्क्राइब किया था NMR इमेजिंग टेक्निक कॉल्ड, उन्होंने इसको क्या बोला था? मैग्नेटोग्राफी, पोजिट्रॉन टोमोग्राफी, ज्यूमैगोटोग्राफी, कंप्यूटर टोमोग्राफी। तो आप सभी लोगों को पता है कि कंप्यूटर टोमोग्राफी हम किसको बोलते हैं? सिटी को बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, जियोग्लोमेटोग्राफी। आगे चलते हैं। 11. Which of the following people produce field crude MRI image showing a red tumor which later appears on the cover of Science magazine? तो पाउल लॉटरबर्ग, रेमंड डायमेंडियल, फेलिक्स ब्लॉच, एडवर्ड पाउशेल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रेमंड डायमेंडियल। आगे चलते हैं। Which of the first whole body MRI scan used by Dr. Raymond Damadier was known as सिग्मा, गायरोस्कैन, एंडोमेटियल, एब्डोमेटियल? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, एंडोमेटिटेबल। ओके, आगे चलते हैं। द वर्ड लेडोस्टोन वॉज ड्राइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंग्स? अट्रैक्शन, टू फाइंड वन वे, हैवी, नन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या? बी, टू फाइंड वंस वे। आगे चलते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग पीपल वॉज एट्रीब्यूट इन 1967 विच प्रोड्यूसिंग द फर्स्ट MR सिग्नल फ्रॉम लिव एनिमल्स? एडवर्ड पोर्सेल, फेलिक्स ब्लॉक, पाउल लटरबर्ग, जेफर जैक्सन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 14 का डी, जेफर जैक्सन। आगे चलते हैं। द मैग्नेट प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एटम वर डिस्कवर्ड इन 1924 बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल? एडवर्ड पोर्सेल, रेमंड डायमेंडियर, जोसेफ हैबी, वोल्फगांग पाउली। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। 15 ही हमारे क्वेश्चन है आज के लिए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। दोस्तों, आज छोटा सा मैंने एक कह सकते एक छोटा सा नोटिस था जो मैग्नेट के बारे में, छोटी सी डिस्कवरी के बारे में मैंने ये क्वेश्चन कराए। अब हम अपने रेडियो से रिलेटेड इसके आगे के क्वेश्चन कराएंगे। तो दोस्तों, हमारी क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करो। अपने दोस्तों को करो, जूनियर को करो, सीनियर को करो, जितने भी आपके जानने वाले लोग हैं उसको इस क्लास को शेयर करो। थैंक यू। हम आगे मिलते हैं।